हाथ जोड़ रही थी, हम हाथ जोड़ रहे थे, हमारे घरों में भी आओ। लेकिन रंधावा साहब, मैं ओपनली बोलती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। उसने किसी को जोड़ रही थी, हम हाथ जोड़ रहे थे, हमारे घरों में भी आओ। लेकिन रंधावा साहब, मैं ओपनली बोलती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। उसने किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। विकास जी, हम आज 3 दिनों से जो है ना अपने बच्चों को गोदी में लेके सुला रहे। अब हमारे घर की हालत देखिए, कुछ नहीं बचा। हम सरकार से कोई कंपनसेशन नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। हम ये कहते हैं किसी एक को आप टारगेट मत करिए। आज आकर आप एक लेडी को टारगेट करते हैं, हम भी इसके साथ, इसका कोई नहीं हम है। हम कहते हैं अगर ये गलत तरीके से बना है ना तो 82 घर जो है ना टूटेंगे। 82 आया गया, उनके जो 4 चमचे यहाँ पे है ना, उन्होंने उन्हें गलत तरीके से जो है ना गाइड करके पर्सनल अपनी जो रंजिश है ना उसके तहत यहाँ पे लाया। हमने उनसे कहा, मैं उनसे कह रही हूँ कि आप पेपर निकलवाइए, आप पेपर निकलवाइए, कागज़ निकलवाइए, जिसकी रजिस्ट्री है आप देखिए, चेक करिए। मैंने एसडीएम साहब से भी यही कहा, रिक्वेस्ट की है कि आप देखिए, अगर 4 घर टूटने से 400 घर बचते हैं, मुझे लगता है कोई यहाँ पे नहीं बोलेगा। जो इलीगल बैठे हैं उन्हें भी पता हम इलीगल बैठे हैं। अगर वो टूटते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंपनसेशन, हम कहते हैं उन्हें कंपनसेशन दो, हम नहीं कहते कि आप किसी को घर से तोड़ो। हम कहते हैं इलीगली भी कोई बैठा है, आज उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें भी घर। एमएलसी पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, जो ओपनली एक लेडी को बोलता है जिसके बाप में दम है, रोक के दिखाओ, तोड़ के तो मैं ये पीर बाबा रहूं। क्या भाजपा के ऐसे नेता पे ट्रस्ट करना चाहिए? आज मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से एक सवाल है, क्या आपके ऐसे नेताओं पे हमें विश्वास करना चाहिए? क्या ऐसे एक्स एमएलसी पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, जो ओपनली एक लेडी को बोलता है जिसके बाप में दम है, रोक के दिखाओ, तोड़ के तो मैं ये पीर नहीं। ये मम्मी ने बोला है कि मैंने 2 करोड़ रुपया जो है जीवन नगर के ऊपर लगा दिया है। मैं चाहती हूँ उसकी इंक्वायरी हो, 2 लाख लगा या 2 करोड़ रुपया कहाँ लगा। इवन मैं आपको आज एक बात और बताना चाहती हूँ, पम्मी की एक बात मैं ओपनली बोलना चाहती हूँ, वो स्वीपरों तक से जो है ना एक पैसा लेता है और वो सिलेक्टिव लोगों को, वो हमारी गली में नहीं आने देता, इसकी गली में नहीं जाने देता, इसकी गली में नहीं जाने देता, जिसकी तरफ से उसे वोट नहीं है। स्वीपरों से अगर बात करेंगे तो स्वीपरों को सख्त हिदायत दी गई है, इन गलियों में सफाई नहीं करना। आज भी चल के देखो हमारी भाजपा ऐसे बनाएगी स्मार्ट सिटी, क्या भाजपा ऐसे देगी सबका साथ सबका विकास? ये साथ और ये विकास हो रहा है? बताइए विकास जी, आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे टारगेट करके जो है रिप्रेजेंटेटिव जो हमें टारगेट करते हैं, जो लेडीज यहाँ पे अपने हक के लिए बाहर निकलती है, आज हमें टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कल हम पे हमला भी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सबकी नजरों में चढ़ी हूँ। हो सकता है कल मेरे पे हमला भी हो, पर मैं जान की परवाह नहीं करती, मैं सबके लिए लड़ रही हूँ और मैं अंत तक लड़ रही हूँ। जेकेलाइन न्यूज़ और मैं हूँ विकास शर्मा। बरसात की पहली बारिश हुई और जीवन नगर के हालात आपने देखे। पहले दिन भी क्या हालात थे और तमाम सारे लोग जो थे वो घरों के बाहर थे, और उस दिन से लेके आज तक घरों के बाहर ही हैं। और बीड़ा जो है वो इन महिलाओं ने उठाया हुआ है कि कोशिश करेंगे ये पुल भी टूटें, और इनमें से कुछ महिलाएं अभी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन वो लगातार जो है बीड़ा उठाया हुआ है। कभी पीएचई ऑफिस के पास जा रहे हैं, कभी कमिश्नर के पास जा रहे हैं, कभी म्यूनसिपल ऑफिस जा रहे हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन तमाम सारे आज माननीय एसडीएम जो हैं उन्होंने भी यहाँ विज़िट किया, और कुछ दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने विज़िट किया। तो चलिए जानते हैं उस दिन के बाद आज हालात क्या हैं। हालांकि ये भाई साहब हैं, इन्हें आप देख रहे हैं, इनका लगभग पूरा का पूरा घर जो है तबाह हो चुका है। कितना कितना पानी था, और तमाम ये लोग पीछे जो भी लोग हैं, कितना कितना इनके घरों में पानी था, और आज क्या हालात हैं। देखिए विकास जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो हालात पहले दिन थे वही हालात आज भी हैं, और मुझे लगता है कि यही हालात रहेंगे, क्योंकि जिस दिन से बारिश पड़ी है, जिस दिन से इस साल की बात करती हूँ, ये सेकंड बरसात जो हुई है, जितना भी पानी लोगों के घरों में गया है, मुझे लगता है कि अगर आज रात भी बारिश पड़ी तो वो पानी वैसा ही होगा और उससे भी बदतर हालात होंगे। क्योंकि जिस दिन से हम लोगों ने जो है ना अपने आप को सबको लेके बाहर जो है एक प्रदर्शन शुरू किया, उस दिन से नो डाउट कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आ रहे हैं, हमारे पास कुछ दिग्गज नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि कुछ घरों में कुछ लोगों के पास जो है ना जाकर जो है उनसे बातचीत करते हैं। जैसे आज भी पूर्व एक्स एमएलसी साहब, भाजपा के दिग्गज नेता जिन्हें कहा जाता है, वो भी हमारे मोहल्ले में आए, लेकिन उनकी शिरकत भी कुछ एक टारगेट, एक सिलेक्टिव जगह पे ही वो गए।
जबकि हमारी बहनें महिलाएं उनके पीछे भागती रही। हमारे घर भी विजिट करो। कुछ महिलाओं ने जब बोला तो उनसे कहा गया कि आपने हमें क्या न्योता दिया हुआ है, हम आपके घर में आए? क्या नेताओं को न्योता दे के बुलाना पड़ेगा? मुझे बताइए, क्या न्योता, क्या इनके घरों में कोई शादी है, कोई फंक्शन है जिसका न्योता इन्होंने देना है? जी, हमने यही पूछा कि हमारे घरों में शादी जुड़ी है जो आपको न्योता देंगे, और अगर आप यहाँ पे आए हो इसका मतलब है कि जिनके घरों में आप जाकर शिरकत कर रहे हो, क्या उनके घरों में फंक्शन करने आप आए हो? और देखिए, न्योता दिया था। हाँ, और देखिए उसके बावजूद आज एसडीएम साहब भी आए हैं, विजिट भी किया। कल हमारी सारी महिलाएं जितनी भी ये मातृशक्ति मेरे साथ है, हम कल पीडब्ल्यूडी ऑफिस भी गए, हम कल डिवकॉम ऑफिस भी गए। हम भाग रहे हैं, हमारी कुछ महिलाएं आज भी भाग रही हैं। हमारी बहन जो हमारे साथ चलती है सुमन जी, अभी भी अगर आपने देखा होगा तो वो अभी भी यहाँ पे एक्सीएन साहब पीएचई वालों को ले लेके जो है पूरा सर्वे करवा रही है। हमें किसी नेताओं की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की तो खासकर ज़रूरत नहीं है जो मोहल्ले में आकर टारगेट करते हैं किसी एक को, और टारगेट करके बिल्कुल ओपनली चैलेंज के तौर पे बोलते हैं जिसके बाप में दम है रोक लो, हम तो ये पीर बाबा तोड़ के रहेंगे। दैट मीन यहाँ किसने कहा? हमारे पूर्व एमएलसी साहब, भाजपा के जो दिग्गज नेता है, मैं नाम अभी लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि मुझे कंट्रोवर्सी में यहाँ पे अभी सब घेर लेंगे। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनको शायद, बहनों को शायद ये डर है कि अगर मैं नाम ले लूँगी तो हमारा काम रुक जाएगा, लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि जिस तरीके से आज उन्होंने बर्ताव किया, जिस तरीके से उन्होंने आज हमारे साथ व्यवहार किया, जिसके लिए मुझे आज उनको बोलना पड़ा कि तुम खाली 4 घर के नेता हो, बाकी पूरा मोहल्ला तुमने लावारिस छोड़ के रखा है। वोट के समय तुम घर घर जाके हाथ जोड़ के वोट तो ले लेते हो, काम के लिए तुम्हें सिर्फ 4 घर दिखते हैं। हाल ही में तो अभी तो समय बीता है जब ये हर एक जगह जा रहे थे। पहले तो बहाना लगाया कि ये पुष्प आए हैं राम मंदिर से, वो लेके लोगों के घर में पहुंचे। उसके बाद जो है वो वोट भी साथ साथ में मांग रहे कि इस बार जो है भाजपा को वोट दीजिए। ऐसे नहीं, देखिए हमने भाजपा पे पूर्णतः भरोसा करके उन पे जो है उन्हें वोट भी दिया। हमने 25 अपने आप को पता है कि कैंडिडेट चुन के जो है भेजे भी, लेकिन नाकामयाबी अगर आपको देखने को दिखाई दे रही है, आप भी देख रहे हैं विकास जी कि इनकी नाकामयाबी आप देख लीजिए। टारगेट करके यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं वो कभी हमारे मोहल्ले में नहीं आती हैं। फर्स्ट एंड ऑल, आपने अपनी कॉर्पोरेटर को देखा? यहाँ पूछ लीजिए, देखा किसी ने? नहीं देखा। यहाँ की कॉर्पोरेटर कौन है? किसी को नाम याद है? हमें नहीं पता। यहाँ पे कॉर्पोरेटर को हमने जब से 5 साल हो गए, अब 6ठा साल भी जाने लगा, हमने कॉर्पोरेटर नहीं देखी। उनके हस्बैंड जो है, हाँ दिखिया जिन्होंने हथ जोड़ के आया सानू वोट दियो, उल्ले दिखिया सी, बस उस तो बाद ਅਸੀਂ नहीं दिखिया उन्होंने। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਲੱਗੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੱਜੀ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਈ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਕਿੰਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10-10 15-15 ਮਿੰਟ में ਗਈ। क्यों गई कि कल नूं तुंदे कोल ही जानने किन्ने घर ने जीवन नगर च जोदे घर पानी गेदा है? मैं केड़ी गिनती दसा, पूरा महल्ला ही है तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल हाँ कोई 150 तक घर है। मतलब चलो जेड़े साड़ी जेड़ी इतने हालात है ना कि भगवान जानता कि मैं देख के रोई हूँ। अब चलना ना इसके घर में देखना, कुछ लोगों ने तो बेचारे बिस्तर 3 दिन से लगे हुए हैं। मतलब कितनी देर हम रोते रहे। क्या ये जो लोग, जिस तरह इन्होंने कहा कि वोट मांगने, जब वोट मांगने आते हैं तब इनको नहीं दिखाते आप? वही तो हमारी कमजोरी है, वही तो हम भूल जाते हैं ना, वही हम भूल जाते हैं। वोट मांगने नहीं, जब आपके पास वोट मांगने ये आते हैं तब आप नहीं दिखाते? दिखाते हैं और हाँ कर देंगे, बाद में मुनुकर जाते हैं, फिर कोई पूछने नहीं आता। विकास जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप भी जानते हैं नेताओं की असलियत क्या है। वोट के लिए वो गधे को भी बाप बना लेते हैं, ये उनकी असलियत है। मैं ओपनली बोलती हूँ और किसी से डर के नहीं बोलती, दब के नहीं बोलती। आप मुझे बताएं, जब ये वोट लेने आज जो हमारे पूर्व एक्स एमएलसी साहब यहाँ पे शिरकत करके गए हैं, मैं आपसे स्पेशली चाहूँगी आप हमें फेवर करके उनसे पूछे कि जीवन नगर के कितने घरों में पानी गया है। आपने सर्वे किया, आपने राउंड अप किया, आप मुझे बताइए, आप उनसे एक
टोटल एक छोटा छोटा ब्यौरा मांगो, कितने घरों में पानी गया, क्या वो आपको एक्यूरेट डाटा दे सकते हैं? उसके बाद हमसे डाटा दे लीजिए। भी सकते हैं क्योंकि वीडियो देखेंगे, वीडियो में आप तो बोला उनसे हुआ है। वीडियो देखिए, वीडियो में बोलने का कुछ नहीं है। वीडियो में बोलने के लिए तो मैंने भी बोल दिया कि 3000 वोट है, जबकि यहाँ 1300 वोट है। बातों पे नहीं। उनसे पूछिए आप कहाँ तक गए, इस मोहल्ले में कहाँ तक गए? और आपके पीछे लेडीज भाग रही थी, दौड़ रही थी, रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी। हम हाथ जोड़ रहे थे, हमारे घरों में भी आओ। लेकिन रंधावा साहब, मैं ओपनली बोलती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। उसने किसी को नहीं देखा। विकास जी, हम आज 3 दिनों से जो है ना अपने बच्चों को गोदी में लेके सुला रहे। अब हमारे घर की हालत देखिए, कुछ नहीं बचा। हम सरकार से कोई कंपनसेशन नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। हम ये कहते हैं किसी एक को आप टारगेट मत करिए। आज आकर आप एक लेडी को टारगेट करते हैं, हम भी इसके साथ, इसका कोई नहीं हम है। हम कहते हैं अगर ये गलत तरीके से बना है ना तो 82 घर जो है ना टूटेंगे। 82 क्या जीवन नगर में उनको एक ही जगह लगती है कि जो इलीगल बनी हुई है? देखिए, मैं उनका भी कोई दोष नहीं देती हूँ। मैं यहाँ अपने एमएलसी साहब का कोई दोष नहीं देती हूँ। उन्हें गलत गाइड करके यहाँ पे लाया गया। उनके जो 4 चमचे यहाँ पे है ना, उन्होंने उन्हें गलत तरीके से जो है ना गाइड करके पर्सनल अपनी जो रंजिश है ना उसके तहत यहाँ पे लाया। हमने उनसे कहा, मैं उनसे कह रही हूँ कि आप पेपर निकलवाइए, कागज़ निकलवाइए, जिसकी रजिस्ट्री है आप देखिए, चेक करिए। मैंने एसडीएम साहब से भी यही कहा, रिक्वेस्ट की है कि आप देखिए, अगर 4 घर टूटने से 400 घर बचते हैं, मुझे लगता है कोई यहाँ पे नहीं बोलेगा। जो इलीगल बैठे हैं उन्हें भी पता हम इलीगल बैठे हैं। अगर वो टूटते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंपनसेशन, हम कहते हैं उन्हें कंपनसेशन दो, हम नहीं कहते कि आप किसी को घर से तोड़ो। हम कहते हैं इलीगली भी कोई बैठा है, आज उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें भी घर प्रोवाइड करवाओ ना। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीबों को घर दे रहा हूं, तो ये गरीबों को कैसे घर दिए जा रहे हैं जो जिन बेचारों को ज़बरदस्ती जो है नालों के ऊपर बैठना, उन्हें भी पता हम अपनी जान खतरे में लेकर बैठे हैं। विकास जी, ऐसा नहीं है। अगर भाजपा को देखिए, अगर भाजपा के नुमाइंदे सही तरीके से काम करें, ये नौबत नहीं आए। आप पता करवाइए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे कितने गरीबों को घर दिए गए हैं। अगर उन गरीबों को घर मिलता, क्या वो एनक्रोचमेंट करते? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बाहर के लोग बैठे हुए, इलीगल तरीके से बैठे हुए, किसी भी मोहल्ले वाले ने जो है ना एनक्रोचमेंट नहीं की है। जिनकी एनक्रोचमेंट है, हम कहते हैं तोड़ो। ये 3 पुल जो है टारगेट, आप देखिए, लास्ट वाला पुल देखिए, वहाँ पे देखिए ना, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पे भी भाजपा के ही एक नेता ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बचाने के लिए, जवाहर नगर के लोगों को बचाने के लिए, जीवन नगर को डिबाने के लिए नाले के पुल के एक साइड पे सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी है। और पानी इतनी फोर्स से उसके साथ जाता है, उतनी ही फोर्स से जो है वो पानी वापस आके हमारे घरों की हालत देखिए। हमारे घर में बैठने की जगह नहीं है। अगर आज हम 3 दिन से, आप मेरे पैरों में छाले देख लीजिए, मेरी हालत देख लीजिए, अब मेरी हालत देख लीजिए। अब 3 दिनों से लगातार आप दौड़ रहे हैं। फाइनली, अगर मैं, जिस तरह मैंने कहा कि रात को अगर बारिश होती है, तो क्या इंतजाम किया प्रशासन ने, क्या किया अपने तौर पर? क्या कोई इंतजाम नहीं। आप बोलिए, आज 3 दिन हो गए हम बच्चों को बाहर से ब्रेड मंगा के खिला रहे हैं, क्योंकि घर में खाना बनाने की हालत नहीं रही है। प्रशासन के लोग आते हैं, प्रशासन आती है, बाहर से मुआयना करके जाती है, वो घरों तक कोई रेड क्रॉस सोसाइटी वाले नहीं आए, जबकि ये कानूनी है कि रेड क्रॉस सोसाइटी वाले घरों में जाएं जिनका बहुत नुकसान हुआ है। आज हम 3 दिन से अपने बच्चों को गीले बिस्तर पे सुला रहे हैं, क्योंकि सुखाने के लिए ऊपर धूप भी नहीं है। आप बताइए, क्या न्याय हो रहा है? क्या भाजपा ऐसे बनाएगी स्मार्ट सिटी? क्या भाजपा ऐसे देगी सबका साथ सबका विकास? ये साथ और ये विकास हो रहा है? बताइए विकास जी, आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे टारगेट करके जो है रिप्रेजेंटेटिव जो हमें टारगेट करते हैं, जो लेडीज यहाँ पे अपने हक के लिए बाहर निकलती है, आज हमें टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है कल हम पे हमला भी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सबकी नजरों में चढ़ी हूँ। हो सकता है कल मेरे पे हमला भी हो, पर मैं जान की परवाह नहीं करती। मैं सबके लिए लड़ रही हूँ और मैं अंत तक लड़ती रहूंगी। बिल्कुल। कितना मुश्किल होगा, मतलब जिस तरह मैंने कहा कि क्या प्रशासन 3 दिनों से आप दौड़ रहे हैं? 3 दिन से कोई नहीं आया। जहाँ आते हैं बाहर से जाते हैं, हमें किसी ने नहीं पूछा कि आपको क्या नुकसान है, क्या किया। खुद बुला के लाते हैं प्रशासन को, तब आते ही नहीं है, उनको लाते हैं हम जाके। हमारे साथ जो चल रहा, एक नेता
कहते हैं ना मास ऑफ द, जो कहते हैं ना मास लीडर जिसे मैं कहूंगी, वो तरनजीत सिंह टोनी है, जिसने हमारे साथ परसों से शाना बशाना चल के, कल भी हमारे साथ वो सुबह से लेकर शाम तक शाना बशाना चले। और आज हम ओपनली कहते हैं हमें ऐसा नेता चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। पार्टी हमारे लिए आप कोई मायने नहीं रखती है, सबसे पहले हमारे मायने रखता है जो हमारे मुद्दों को सॉल्व करेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हमें ऐसे नेता, मैं यहाँ पे किसी को हाईलाइट नहीं कर रही, किसी की प्रेज नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे साथ है मैं उसकी बात जरूर कहूंगी। एक तरफ जहाँ पे लोग आज कहते हैं भाजपा पे विश्वास रखो, अरे हमने भी तो भाजपा पे विश्वास रखा है, हम भी तो सनातनी हैं, हम भी तो कट्टर है। शायद पूनम से ज्यादा कट्टर आपको पूरे जम्मू में ढूंढने से नहीं मिलेगी, जिसके ऊपर ओपनली 2 बार फायरिंग हो चुकी है, जिसके ऊपर ओपनली कई बार हमले हो चुके हैं। पूनम से ज्यादा आपको कट्टर कोई नहीं मिलेगा। अगर आज मैं भाजपा से खफा हूँ, भाजपा में मोदी जी से कभी खफा ना होंगी। मेरा नेता आज भी मोदी है, कल भी मोदी है, लेकिन मैं खफा हूँ उनके यहाँ पे चुने हुए ये नुमाइंदों से, जो सिलेक्टिव लोगों को जो है ना बेनिफिट देते हैं, बाकी गरीबों को मारते हैं। एक और मेरे साथ हैं सुमन जी। सुमन जी, 3 दिन से यही जान रहा हूँ आखिर क्या बदला, और अगर रात को बारिश हो जाती है जिस तरह का आज मौसम है, तो क्या हालात रहेंगे? सर हालात मतलब परेशान है सारे कि हो, मतलब इसी डर से कि बारिश होगी तो क्या होगा, बारिश होगी तो क्या होगा। मतलब मैंने पूनम का घर देखा नहीं था अंदर से, ये पूनम में भी बोल रही थी मैंने नहीं देखा था। मैं बोल रही हूँ कि जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मुझे ऐसे कुछ ऐसे दिल को हो गया ना, जो इसका नुकसान देख के। मतलब आप खुद जाके उसकी फ़ोटो खींच के डालो कि ये जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े ऑफिसर, ये कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, हमने कब प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे जब सुसाइड पे लोग आ जाएंगे। मतलब उनको समझ नहीं आता कि जब भी बरसात होती है जीवन नगर में हर बार यही हालात होते हैं। क्या उससे पहले 2-4-6 महीने पहले इनको याद नहीं आता? वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये क्या करते हैं, झूठा आश्वासन इन लोगों को देके चले जाते हैं कि हाँ बस रुको 1 महीना 15 दिन रुको, हो जाएगा 1 महीना 15 दिन। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे कॉर्पोरेटर जो है 2 करोड़ हमने सैंक्शन भी करवा दिया। वो 2 करोड़ किस लिए सैंक्शन करवाया, ये काम ही नहीं करवाना। अब ये कब कराया? ये कल सैंक्शन नहीं, मम्मी ने बोला है कि मैंने 2 करोड़ रुपया जो है जीवन नगर के ऊपर लगा दिया है। मैं चाहती हूँ उसकी इंक्वायरी हो, 2 लाख लगा या 2 करोड़ रुपया कहाँ लगा। इवन मैं आपको आज एक बात और बताना चाहती हूँ, पम्मी की एक बात मैं ओपनली बोलना चाहती हूँ, वो स्वीपरों तक से जो है ना एक पैसा लेता है, और वो सिलेक्टिव लोगों को, वो हमारी गली में नहीं आने देता, इसकी गली में नहीं जाने देता, इसकी गली में नहीं जाने देता, जिसकी तरफ से उसे वोट नहीं है। स्वीपरों से अगर बात करेंगे तो स्वीपरों को सख्त हिदायत दी गई है, इन गलियों में सफाई नहीं करना। आज भी चल के देखो हमारी गलियां साफ नहीं हुई है। क्या भाजपा के ऐसे नेता पे ट्रस्ट करना चाहिए? आज मेरा सवाल आपके माध्यम से माननीय मोदी जी से एक सवाल है, क्या आपके ऐसे नेताओं पे हमें विश्वास करना चाहिए? क्या ऐसे एक्स MLC पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए जो ओपनली एक लेडी को बोलता है जिसके बाप में दम है, रोक के दिखाओ, तोड़ के तो मैं ये पीर बाबा रहूंगा ही। क्या हमें, आप पीर बाबा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, आप धर्म की राजनीति कर रहे हो, अधर्म की राजनीति कर रहे हो, लोगों में जातिवाद की राजनीति कर रहे हो, या आप जो है सबका साथ सबके विकास की राजनीति चाहते हो? मेरा ये सवाल है। बिल्कुल, ये जनता से भी सवाल रहेगा कि जिन्होंने ये देखा है और जो ये कह रहे हैं कि कोई नेतागण आते हैं और कह के चैलेंज करके कह के जाते हैं कि जिसमें दम है वो रुकवा ले। फिलहाल आप लोग जो हैं वो सब जानते हैं, और इन लोगों का दर्द आपने देखा, आंखें नम हैं क्योंकि लगातार 3 दिनों से दर बदर हो रहे हैं। लेकिन एक कोशिश की कि इनकी आवाज़ जो है प्रशासन तक पहुंचाई जाए। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी जो महत्वपूर्ण राय है वो जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें चेक न्यूज़।